दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के अनुसार देश में अभी भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मौजूद है, जिसकी तलाश जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुल 3200 किलोग्राम विस्फोटक बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में लाया गया था। यह विस्फोटक एक फर्टिलाइजर कंपनी से चुराया गया था। पुलिस ने फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत चलाए गए अभियान में अब तक लगभग 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद कर लिया है। हालांकि बाकी बचा हुआ 300 किलोग्राम विस्फोटक अभी भी एजेंसियों और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है बचे हुए 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करना और जिनके कब्जे में ये विस्फोटक है उन तक पहुंचना। सूत्रों की माने तो 2900 किलोग्राम विस्फोटक को अब तक एजेंसियों ने अलग अलग जगहों से बरामद कर लिया था। हालांकि अभी भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट अलग अलग जगहों पर छिपा हुआ है, यानी अभी भी खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। देश के कई हिस्सों में जो रेड चल रही है उसमें एक बड़ा एजेंडा ये भी है। यहाँ आप ये भी जान लीजिए कि अगर 300 किलो विस्फोटक फटा तो क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है और इससे कितनी तबाही मचाई जा सकती है। यह बहुत ही खतरनाक रासायनिक पदार्थ होता है। 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का धमाका 100 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचा सकता है। अगर इसे डीजल जैसे ईंधन के साथ मिलाया जाए, यह 140 किलोग्राम टीएनटी के बराबर ऊर्जा पैदा करता है। शहर के बीच में ऐसा धमाका 500 से 1000 लोगों की जान ले सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीएमए के अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है कि इस रसायन को सुरक्षित गोदामों में रखना जरूरी है। लापरवाही हुई तो 2020 के बेरूत ब्लास्ट जैसी त्रासदी दोहराई जा सकती है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस में भी अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत ही घातक सब्सटेंस सिद्ध होता है। और इसीलिए चूंकि वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती है, तो कई बार स्मगल करके और गलत चैनल से ये टेररिस्ट या ऐसे किसी आतंकी संगठनों के हाथ में भी पहुंच जाता है। अब सवाल यह है कि क्या 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट एक खतरनाक अमाउंट है? बहुत ही खतरनाक अमाउंट है, ये सच है। तो अगर ये बात सच है कि 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिसिंग है, तो ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि काफी घातक सिद्ध हो सकती है। 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट में अगर सही अमाउंट ऑफ फ्यूल मिलाया जाए तो लगभग 1 गीगा जूल एनर्जी मिलेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर ये कहीं पे भी खुले मैदान में भी विस्फोट होता है तो लगभग 50 मीटर तक ये बहुत ही घातक सिद्ध होगी और 100 मीटर तक इसकी प्रेशर वेव्स फील करी जाएंगी, यानी कांच टूट सकता है 100 मीटर दूर तक। और जब ये खुले मैदान में हो, अगर किसी तंग जगह ये हो या किसी भीड़ भाड़ की जगह पर ऐसा हो, तो इसका जो परिणाम है वो और घातक सिद्ध हो सकता है। कहाँ स्टोर करी जा सकती है, इस बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ तो है नहीं कि आप उसको आसानी से ट्रेस कर सकें। वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काफी कॉमनली यूज पदार्थ है। उसको अलग अलग जगहों पर भी स्टोर किया जा सकता है। वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ही रह सकती है, किसी टेम्पो या किसी गाड़ी में भी रह सकती है, किसी वेयरहाउस में भी रह सकती है, जैसा फरीदाबाद में हमने देखा भी था। तो ये सारी जगह इसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस की ट्रेसेबिलिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हम लोग कर रहे हैं। और इसी वजह से फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ी भी गई थी। सो ये पूरा जो प्रोसेस है अमोनियम नाइट्रेट का, ये घातक है और इसको हम ऑब्वियसली ट्रेस करेंगे और इसको ट्रेस करके इसको रिकवर करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि आखिर क्या था बेरूत ब्लास्ट। बेरूत ब्लास्ट लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ एक भीषण विस्फोट था, जिसे 4 अगस्त 2020 को अंजाम दिया गया था। इस विस्फोट में 200 से अधिक लोग मारे गए थे और 6000 से अधिक लोग घायल हुए थे। विस्फोट का कारण अमोनियम नाइट्रेट ही था, जिसे बेरूत के बंदरगाह में संग्रहित किया गया था। इस विस्फोट के बाद लेबनान में संकट की स्थिति बनी थी, जिसमें अर्थव्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों और बेरोजगारी के हालात से जूझा जाता रहा था। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट है। तो ये फर्टिलाइजर कंपनीज अक्सर बनाती रहती हैं और शायद उन्हीं के किसी चैनल से ये स्मगल होकर के एक साथ इकट्ठा किया गया फॉर अ टेररिस्ट प्लॉट। ये भी जानना आवश्यक है कि ये काम
महीनों और शायद वर्षों तक किया गया, यानी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट को लेकर के धीरे धीरे इकट्ठा किया गया ताकि बाद में एक बड़ी घटना करी जा सके। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसकी ट्रेसेबिलिटी कम रहे, इसकी जो स्मगलिंग करी जा रही थी वो स्मॉल अमाउंट में हो ताकि पकड़े ना जाए। अब इसमें कहीं ना कहीं जो लीकेज है वो फर्टिलाइज़र कंपनी या तो वो भारत या भारत के बाहर की किसी कंपनी से ही लीकेज हुई है। एक बात और कही गई कि क्या ये बेरूट ब्लास्ट जो 2020 में हुए थे उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था और बहुत भीषण ब्लास्ट हुए थे, लेकिन वहाँ से इसको कंपेयर करना शायद करेक्ट नहीं होगा क्योंकि बेरूट ब्लास्ट में जो अमोनियम नाइट्रेट की क्वांटिटी थी वो थी 2700 टन, यानी कि 27 लाख किलोग्राम, और यहाँ पर हम सिर्फ 300 किलोग्राम की बात कर रहे हैं। तो बहुत अंतर है दोनों में। हालांकि 300 किलोग्राम भी खतरनाक है, लेकिन उसको बेरूट से कंपेयर करना शायद बहुत बड़ा प्रोजेक्शन होगा जिसको करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि आखिर इतनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक यानी अमोनियम नाइट्रेट भारत में आया कैसे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों तक ये विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल और फिर भारत आया था। आतंकियों द्वारा किसी फर्टिलाइजर से ये अमोनियम नाइट्रेट चोरी किया गया था। भारत में कुल 3200 किलोग्राम की खेप आई है। एजेंसियों ने इस पूरे रूट को अलर्ट किया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये आतंकी आखिर चाहते क्या थे और उनके निशाने पर क्या था। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के मंदिर, धार्मिक स्थल टारगेट पर थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। इसके अलावा लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स भी इनके निशाने पर थे। ये तो लगभग तय है कि इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं विदेशी हाथ हैं, और चूंकि इसको जैश ए मोहम्मद से लिंक किया गया है इसलिए ये भी बहुत प्रबल संभावना है कि एक बार फिर से दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी खेती करने वाले पाकिस्तान का इसमें हाथ है। इसके अलावा जो अलग, अभी टू अर्ली टू से एनीथिंग है क्योंकि अभी जांच चल रही है, लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है कि नेपाल या बांग्लादेश के रास्ते से या इन दोनों के रास्ते से ये जो अमोनियम नाइट्रेट है छोटी छोटी क्वांटिटी में भारत में लाया गया और फरीदाबाद में जमा किया गया, तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे फॉरेन नेटवर्क्स थे या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कौन से फॉरेन नेटवर्क्स बांग्लादेश और नेपाल में काम कर रहे हैं जो इस पूरे प्रोसेस को इनेबल कर रहे हैं। एक चीज़ और आवश्यक है कि ये नेपाल से आया या बांग्लादेश से आया या दोनों से आया या पाकिस्तान से आया, ये भारत में कई जगह से गुजरता हुआ फरीदाबाद में पहुंचा होगा। यानी कि हमें भी अपने प्रोसेस को भी ऑडिट करने की आवश्यकता है कि इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इतने साल तक, इतने महीनों तक वो स्टोर करते रहे और उसके बाद हम लोगों को पुलिस और जांच एजेंसियों को पता लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो प्रोसेस शुरू हुआ होगा उस समय इसकी ट्रेसेबिलिटी क्यों नहीं हो पाई, कैसे ये ट्रक या टेम्पो या जो भी था कैसे निकल गए, कैसे फर्टिलाइजर फैक्ट्री से ये लीकेज हुआ, कौन से रॉन्ग दस्तावेज, कुछ गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए होंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए होंगे, फेक एंट्रीज करी गई होंगी, तभी ये चीज़ वहाँ से निकल करके बार बार महीनों और सालों तक होते हुए ये फरीदाबाद में इकट्ठा होता हुआ ये जो प्रोसेस है, चाहे वो नेपाल से जो इंपोर्ट का प्रोसेस रहा होगा या बांग्लादेश से जैसे भी आया होगा, और हमारी अपनी जो चेन है वहाँ पे जो मॉनिटरिंग थी, उस पूरी चीज़ को ऑडिट करने की सरकार को आवश्यकता है। जनता के लिए आवश्यक है ये जानना कि ये आतंकवादी हैं। इनका काम ये है कि हमारे बीच में भय फैलाएं, हमारे बीच में भेदभाव फैलाएं और हमारे जो मोराल है, जो देश की प्रोग्रेस है, उसमें हमारे को डर के माहौल में वो लेकर के चले जाएं। तो डरना नहीं है, सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर किया था, वैसे ही हम सब भी अब एक ऑपरेशन सिंदूर देश के अंदर हमें करना है। यानी कि कोई भी ऐसा आतंकवादी संगठन, आतंकवादी जिसको आपको सस्पिशन हो, आप चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए, डरिए नहीं। और अगर कहीं भी आपको सस्पिशन लगता है तो बेझिझक आप पुलिस या किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस पूरे प्रोसेस में जो घटनाक्रम अगर आप देखिए तो जम्मू कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस, तीनों का एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसने 2900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को रिकवर किया। ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है। तो हमारी पुलिस बल का मनोबल भी हैवी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है। प्रशंसनीय था, ये मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने ट्रेस किया। तो इसलिए विश्वास रखिए अपने सुरक्षा बलों पर, अपनी पुलिस व्यवस्था पर, और विश्वास रखिए अपनी आंख और कान पर।
और जो भी देखिए सतर्क होकर के रिपोर्ट करिए, पैनिक नहीं करना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह साजिश जनवरी 2025 से चली आ रही थी। यह आतंकी मॉड्यूल कई महीनों से मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस के अनुसार मॉड्यूल ने करीब 200 से अधिक शक्तिशाली आईईडी तैयार करने की योजना बनाई थी, जिन्हें एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल निशानों पर उपयोग किया जाना था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश रची गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो, लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।